नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ श्रेया। छत्तीसगढ़ के 570 करोड़ से अधिक के कथित कोयला घोटाला मामले में आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। इस घोटाले की अवैध वसूली की रकम को हवाला और फर्जी कंपनियों के जरिए मुख्य आरोपियों तक पहुंचाने वाले मास्टरमाइंड चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए राकेश कुमार जैन को ईओडब्ल्यू ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। राकेश जैन कोई साधारण आरोपी नहीं, वह पिछले 5 साल से फरार था और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था। आरोप है कि इसी सीए ने फर्जी खर्च दिखाकर लगभग 50 करोड़ रुपए कैश बनाकर कोल स्कैम के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, यह वही सीए है जिसने शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर के लिए भी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का काम किया। राकेश जैन की गिरफ्तारी इस मामले की जांच में कितना बड़ा मोड़ लाएगी? 50 करोड़ का यह लेन देन कैसे हुआ और कौन कौन ये बड़े नाम अब बेनकाब हो सकते हैं? आइए समझते हैं ईओडब्ल्यू की इस बड़ी कार्रवाई की पूरी कहानी। कौन है राकेश जैन? 5 साल की फरारी और अब गिरफ्तारी। राकेश कुमार जैन, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। वह केवल सीए नहीं बल्कि अवैध वसूली को सफेद बनाने का विशेषज्ञ था। गिरफ्तारी की टाइमलाइन। पिछले 5 साल से फरार चल रहा था राकेश कुमार जैन। ईओडब्ल्यू द्वारा उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। वही शुक्रवार को जैसे ही जैन रायपुर कोर्ट पहुंचा, ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे दबोच लिया। कोर्ट ने उसे 19 दिसंबर तक यानी 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जांच में सामने आया कि राकेश जैन ने न सिर्फ कोल स्कैम में भूमिका निभाई बल्कि उसकी आपराधिक प्रोफाइल काफी लंबी है। वह लोगों को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर मुनाफे का झांसा देकर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका था। उसके खिलाफ ईओडब्ल्यू सहित अन्य थानों में 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राकेश जैन की सबसे बड़ी भूमिका कोल घोटाले की अवैध वसूली को मुख्य आरोपियों तक सुरक्षित पहुंचाने की थी। जांच में खुलासा हुआ कि जैन ने अपने और अपने साले के नाम पर 12 से ज्यादा फर्जी कंपनियां बनाई। इसके अलावा संपर्क और कर्मचारियों के नाम पर भी कई बेनामी कंपनियां खड़ी की गई। इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करोड़ों रुपए की अवैध कोल वसूली को रूट करने के लिए किया गया। ईओडब्ल्यू जांच में पता चला है कि जैन ने इन्हीं फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल कर लगभग 50 करोड़ रुपए को फर्जी खर्च यानी फेक एक्सपेंस के रूप में दिखाया। इस तरह काले धन को सफेद यानी कैश बनाकर हवाला के जरिए कोल वसूली के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाया गया। इस काम के बदले जैन कमीशन भी लेता था। इतना ही नहीं, जैन का नाम शराब घोटाले मामले के आरोपी अनवर ढेबर से भी जुड़ा है। राकेश जैन ने अनवर ढेबर की घोटाले की रकम को भी फर्जी एंट्री और दस्तावेजों के जरिए व्हाइट मनी में बदलने का काम किया। यह पूरा मामला 570 करोड़ रुपए से अधिक के कथित कोल स्कैम का है, जिसमें ईडी का आरोप है कि कोयले के परिचालन और परमिट को ऑनलाइन से ऑफलाइन करके प्रति टन 25 रुपए की अवैध वसूली की गई। ईडी की रिपोर्ट पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। पहले गिरफ्तार हो चुके प्रमुख आरोपी आईएएस रानू साहू, आईएएस समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी मैनी, एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की प्रमुख भूमिका। ईडी के अनुसार तिवारी ही प्रति टन 25 रुपए की अवैध वसूली का मास्टरमाइंड था, जिससे कर्मचारियों के जरिए रकम जमा होती थी। सीए राकेश जैन की 8 दिन की रिमांड ईओडब्ल्यू और एसीबी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि वह पूछताछ में फर्जी कंपनियों के रूट, हवाला नेटवर्क और इस घोटाले से जुड़े अन्य बड़े नामों का खुलासा कर सकता है, जिसने अवैध वसूली को वित्तीय समर्थन दिया। राकेश जैन की गिरफ्तारी इस मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है, जो यह बताएगी कि छत्तीसगढ़ में अवैध वसूली का यह समांतर वित्तीय तंत्र कैसे काम कर रहा था। अब ईओडब्ल्यू की रिमांड में राकेश जैन से और खुलासे होने की उम्मीद है। 570 करोड़ रुपए से अधिक का कोल घोटाला अब भी जांच के घेरे में। इस मामले में कई पूर्व मंत्री, आईएएस और कारोबारी शामिल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।